हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 1999 का हल प्रश्न पत्र। और मैंने 34 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कराई है, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। और आज चलिए देख लेते हैं 35 प्रश्नों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जो कि हर एग्जाम में आई हुई है। व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है 1999 का। तो शुरू करते हैं। यहाँ से पहली प्रश्नोत्तरी हमारी 34 प्रश्नों तक की मैंने करवाई दी है और 35 से शुरू करते हैं। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए और हो सके तो मित्रों तक भी शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ से पौर्वशाला का विग्रह है, तो पौर्वशाला का विग्रह क्या हो जाएगा? पौर्व एवं शाला पूर्वश्याम शालायां भवः शालायाः पूर्वं पूर्वशाला यशसः। तो उत्तर यहाँ पर दो सही हो जाएगा। पूर्वश्याम शालायाम भवः हो जाएगा पौर्वशाला का विग्रह। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि यहाँ पौर्व हो जाएगा, पौर्वशाला का विग्रह है पूर्वश्याम शालायाम भवः। इसमें तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे चा से द्विगु तत्पुरुष समास है, जो कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी में है और बाबूराव सक्सेना में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। माता चा पिता चा, माता चा पिता चा के निम्नलिखित तीन समस्त रूपों में कौन सा अशुद्ध है? तो माता चा पिता चा के तीन, यहाँ पर निम्नलिखित तीन समस्त रूपों में अशुद्ध कौन सा होगा? पितरव, माता पितरव, पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों। तो यहाँ पर तीनों में अशुद्ध पूछा है, तो कौन सा रूप अशुद्ध होगा? तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होगा, दूसरा हो जाएगा, जो कि तो माता चा पिता चा का समस्त पद पितरव अथवा माता पितरव होता है, इसमें द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कि खा वाला जो दूसरा नहीं है कि मात पितरव लिखा है, इसको भी माता पितरव होना चाहिए था, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो 37 में ऑप्शन एक सही हो जाएगा। पंचवटी में द्विगु समास है, जिसका यहाँ पर व्याख्या है, पंचवटी में द्विगु समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु संज्ञक होता है, अर्थात उसमें द्विगु समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन को। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप होगा। तो इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप क्या होगा? इंद्राग्नि, इंद्राग्नया, अग्निन्द्रः, इंद्राग्नि। तो यहाँ पर ऑप्शन एक सही हो जाएगा, इंद्राग्नि हो जाएगा। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त पद होगा इंद्राग्नि, जिसमें कि द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, तो देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा थोड़ा सा। तो निम्नलिखित वर्गों में किस समास का उदाहरण अशुद्ध है? तो निम्नलिखित वर्गों में किस समास का उदाहरण अशुद्ध माना गया है? अव्ययी भाव यथाक्रमम उपगंगम दिगु पंचगंगम द्वियमनम तत्पुरुष पीताम्बरः हरीश चंद्रशेखरः द्वंद्व रामकृष्ण। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शुद्ध है, पहले में, दूसरे में या तीसरे में? यह का, खा, घा, यह सभी शुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन दो सही हो जाएगा। देखिए दिगु वाला जो कि गलत है, ये अशुद्ध है। पंचगंगम द्वियमनम ये अशुद्ध हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। किम सखा, किम सखा में से कौन सा समास है? तो किम सखा में कौन सा समास यहाँ पर दिया गया है? द्वंद्व, दिगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो यहाँ पर चार ऑप्शन से सही होगा। किम सखा, तो किम सखा का विग्रह है कुत्सित चासौ सखा। किम सखा मतलब कुत्सित मित्र, इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास है। इसका उल्लेख किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 5वें श्लोक में दिया गया है। सकर्म सखा साधन शास्त्र योधिपम। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अष्टविंशति ही शब्द का क्या अर्थ है? तो अष्टविंशति शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा है, तो इसकी कौन सी गिनती शुद्ध होगी? 18, 48, 28, 48। तो ऑप्शन यहाँ पर तीन सही हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? तो 55 संख्या वाचक का संस्कृत शब्द कौन सा हो जाएगा? पंचपंचाशत, पंचापंचाशत, पंचपंचाशत, पंचापंचाशत। तो ऑप्शन तीन हो जाएगा, पंचपंचाशत हो जाएगा 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? एकविंशतयः छात्राः कक्षायां
एकविंशति छात्रा कक्षायाम्, एकविंशतः छात्राः कक्षायाम्, एकविंशतानि छात्राः कक्षायाम्। तो यहाँ पर ऑप्शन शुद्ध पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा। एकविंशतयः छात्राः कक्षायाम्, तो एक उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। संस्कृत शब्द चत्वारिंशत् किस संख्या के वाचक है? संस्कृत शब्द चत्वारिंशत् किस संख्या के वाचक है? 400, 104, 40, 44। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा, 40 हो जाएगा, 3 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। त्रिबालाः गच्छन्ति, त्रयः बालाः गच्छन्ति, त्रीणि बालाः गच्छन्ति, तृष्णाः बालाः गच्छन्ति। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, तृष्णाः बालाः गच्छन्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो यहाँ पर चतुरः विप्रान् आमन्त्र्य भोजय, चत्वारि विप्रान् आमन्त्र्य भोजय, चतस्रः विप्रान् आमन्त्र्य भोजय, चत्वारि विप्रान् आमन्त्र्य भोजय। तो ऑप्शन 2 सही होगा, चत्वारि विप्रान् आमन्त्र्य भोजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संख्यावाची शब्द षण्वति ही किस अंक का वाचक है? तो संख्यावाची शब्द यहाँ पर संख्यावाची हो जाएगा। तो संख्यावाची शब्द षण्वति ही किस अंक का वाचक है? यहाँ पर 69 होगा, 76, 96, क्षम्यता मित्र 69, 96, 79, 66। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही होगा, 96 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तत्र 5 जनाः निवसन्ति, तत्र 5 जनाः निवसन्ति, तत्र 5 जनेभ्यः निवसन्ति, तत्र 5 जनेभ्यः निवसन्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही होगा, तत्र 5 जनाः निवसन्ति हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? अष्टानि फलानि आने, अष्ट फलानि आने, अष्टाः फलानि आने, अष्टे फलानि आने। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा 2, अष्ट फलानि आने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ये सुकृतिभिः असूयन्ति ते पापात्मनः, ये सुकृतिभ्यः असूयन्ति ते पापात्मनः, ये सुकृतिषु असूयन्ति ते पापात्मनः, ये सुकृतीनां असूयन्ति ते पापात्मनः। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य पूछा है तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है, ए सुकृतिभिः असूयन्ति ते पापात्मनः हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? तो कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? आख्यायिका, इतिहास, कथा, चंपू। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कादम्बरी एक कथा है। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, देखते हैं। बाणभट्ट ने 2 गद्य काव्यों की रचना की है, एक है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम कृति मानी जाती है और यह आख्यायिका है। अगर एग्जाम में पूछता है कि बाणभट्ट की हर्षचरितम कथा है कि आख्यायिका है या प्रकरण है या नाटक है, तो क्या है? तो आख्यायिका है। यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त है और कादम्बरी बाणभट्ट की दूसरी कृति है। दूसरी कृति में कौन आएगी? जो कि यहाँ पर गद्य काव्य है। तो गद्य काव्य के अंतर्गत एक आख्यायिका है हर्षचरित और दूसरी कथा है। तो कादम्बरी बाणभट्ट की दूसरी कृति है जिसे कथा की कोटि में गद्य काव्य माना जाता है। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व तथा उत्तर भाग, जो कि संस्कृत साहित्य का इतिहास में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब साहित्य से क्वेश्चन शुरू हो गए क्योंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पर सारे प्रश्न मिक्स हैं। तो नेक्स्ट है। कदली दल कुंजायित अस्तस्त कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परः सहस पुंडरी कपटल परिलसितम पत्रित कुल कुंज कूजित पूजितम पयः पूरितम सर आशीत। उपर्युक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? तो कदली दल कुंजायित अभित अस्यत कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परः सहस पुंडरी कपटल परिलसितम पत्रतिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सर आशीत। यह हो कादम्बरी, हर्षचरितम, शिवराज विजयम, दशकुमार चरितम। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा, शिवराज विजयम है, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित है और यह एक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहरा कृतियोपि लोक विनाश हेतवः
शमशानाग्नय इवा तिरुद्रभूमयः तैमीरिका इवा दूरदर्शिना। तो यहाँ पर तैमीरिका होगा, तो तैमीरिका इवा दूरदर्शिना उपसृष्टयु क्षुद्रा अधिष्ठ भावना श्रूयमाणा अपि प्रेतपरः योग देव जयंती। तो अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृत्योपिलोक विनाश हेतवः शमशानाग्नय इवा तिरोद्रभूमः तैमीरिका इवा दूरदर्शिना उपसृष्टयु क्षुद्रा अधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणा अप प्रेत परः यो देव जयंती। तो कहाँ की हो जाएगा गद्य काव्य का वाक्य? शिवराज विजयम उत्तराम चरितम कादम्बरी 10 कुमार चरितम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कादम्बरी से संबंधित है। प्रश्नोत्तर यहाँ पर गलत दिया है, तो यह आपका कादम्बरी शुकनासोपदेश का हो जाएगा, जो कि अकाल कुसुम प्रसवा मनोहरा कृत्यो विलोक विनाश हेतवा शमशान अग्नि इवाद्रौद्र भूमया तैमीरिका इवार दूरदर्शिना उपसृष्टयु क्षुद्रा अधिष्ठित भवना श्रूयमाणा विप्रेत पट परहा यो देव जयंती। तो यह आपका शुकनासोपदेश से संबंधित है, न कि शिवराज विजय। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी गलत है, लेकिन शुकनासोपदेश का हो जाएगा यह वाक्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? तो शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? तारापीठ को, वैशंपायन को, चंद्रापीठ को, पुंडरीक को। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, चंद्रापीठ को दिया था। शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया। शुकनास उज्जैनी के राजा तारापीठ के महामंत्री थे। चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गद्यकार बाण का स्थित काल क्या है? तो गद्यकार बाण का स्थित काल पूछा है, तो क्या होगा? 6वीं शताब्दी ईस्वी, 7वीं शताब्दी ईस्वी, 8वीं शताब्दी ईस्वी, 9वीं शताब्दी ईस्वी। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है बाणभट्ट का समय। व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट का समय हर्षवर्धन के समय में होने के कारण ईसा की 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी और उनका देहावसान 647 ईस्वी में हुआ था। यह समय तत्कालीन चीनी यात्री हेनसांग के लेखों से सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तेजोदयस्य युगपद विष्णु दयाभ्याम लोको नियमत इवात्म दशांतरेषु। यह किस पात्र का कथन है? तो यह किस पात्र का कथन है? तो यहाँ पर काश्यप, कणुशिष्य का, अनुसूया का, प्रियंवदा का। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कणुशिष्य का कथन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोकांश विज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थंग के दूसरे श्लोक का है। यह कथन कणु के शिष्य का है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। उद्गलितदर्भ कमला मृग्यः परित्यक्त नर्तनामयूरः अपसृत पांडुपत्रा गुंजतयु श्रोणियु लता। तो ये किसका हो जाएगा? काश्यप द्वारा कथन है, या अनुसूया द्वारा, प्रियंवदा द्वारा, या गौतमी द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा, प्रियंवदा द्वारा यह हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। तो इसमें देखते हैं प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का 12वां श्लोक है और यह प्रियंवदा का कथन है, जो कि आर्या छंद में श्लोक कहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यदूत, तुर्वसु, पुरु, द्रुह्यु। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 पुरु हो जाएगा। ययाति के पुत्र का नाम पुरु था। इसका उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थंग के 7वें श्लोक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हितम मनोहारि चा दुर्लभम वचः। यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, किरातार्जुनीयम में, नीलशतकम में, या मेघदूतम थे। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2 किरातार्जुनीयम में हो जाएगा। और इसके देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत सूक्ति किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से उद्धृत है। यह सूक्ति किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 4थे श्लोक में है। तो मित्रों, मैं यहाँ तक की प्रश्नोत्तरी कराई हूँ यहाँ पर। तो इसके आगे भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो मैं इसको जहाँ तक हो सकेगा मैं पूरा प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।